नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया देश को संबोधित। मोदी ने वैक्सीनेशन को लेकर किया बड़ा ऐलान। 21 जून से देश के 18+ लोगों को मुफ्त में लगेगी वैक्सीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत। दिल्ली दौरे पर हैं प्रदेश के मुखिया। सीएम कार्यालय ने इस बात की दी जानकारी। उत्तराखंड सीएम ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री से की मुलाकात। 615.48 करोड़ के प्रस्तावों को मंजूरी देने का अनुरोध। स्वास्थ्य सेवाओं में उत्तराखंड का देश में 6ठा स्थान। पिछली बार की तुलना में लगाई 19 अंकों की छलांग। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्यों की उपलब्धि पर आधारित रिपोर्ट। ऋषिकेश क्षेत्र में कोरोना संक्रमण के मामले घटने से राहत। केवल 25 मरीज मिले कोरोना संक्रमित। एसपीएस राजकीय चिकित्सालय के सीएमएस कार्यालय से आई सूचना। खाद्य सुरक्षा के लिहाज से तमाम मोर्चों पर जूझ रहा उत्तराखंड। मानकों के अनुरूप ना लैब ना फूड सेफ्टी अधिकारी। मिलावटखोरों को खुली छूट से बिगड़े हालात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून की बड़ी खबर से, जहां प्रदेश में हो सकती है भारी बारिश। मौसम विभाग ने आशंका जताई है जिलों में बारिश होने की संभावना तेज हो गई है। 10 जून के बाद कुमाऊं में भी बारिश की संभावना है। तो मौसम विभाग ने भारी बारिश की आशंका जताई है। देहरादून के साथ कुमाऊं में भी भारी बारिश हो सकती है। कई जिलों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। 10 जून के बाद कुमाऊं में भी बारिश की संभावना है। बड़ी खबर देहरादून से, प्रदेश में भारी बारिश के आसार हैं। आज 7 जून को उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम वर्षा और गरज चमक के साथ वर्षा की संभावना है। उसके बाद अगले 2-3 दिनों में उत्तराखंड में ज्यादातर स्थानों पर मौसम शुष्क रहेगा और 11 तारीख से जो है उत्तराखंड में वर्षण में वृद्धि की संभावना है। 11 तारीख को उत्तराखंड में कुछ स्थानों जबकि 12 तारीख में अनेक स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। अधिकतम तापमान की बात करें तो उत्तराखंड में अभी अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास चल रहे हैं। जो उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहे हैं, जबकि जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहां पर अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस से कम चल रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने दिल्ली में पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी से उनके आवास में शिष्टाचार भेंट की। आपको बता दें, प्रदेश के मुखिया इस समय दिल्ली दौरे पर हैं, जहां वे बीजेपी से कई और वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। खबर मंगलौर से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत विधायक काजी निजामुद्दीन के आवास पर पहुंचे। वहीं पूर्व सीएम ने विधायक काजी निजामुद्दीन की माता के देहांत पर अपनी संवेदनाएं जताईं। अभी हाल ही में कुछ दिन पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन की माता का देहांत हो गया था, जिसके बाद राजनेताओं से लेकर अधिकारी लोग उनके आवास पर पहुंचकर अपनी संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं। पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व सीएम ने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए प्रदेश सरकार पूरी तैयारी करने में जुटी है। सरकार कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को लेकर भी बेहतर कार्य कर रही है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो वैक्सीनेशन हो रहा है, इस आज 7 जून से 25 जून तक ये उम्मीद जताई जा रही है कि काफ़ी संख्या में वैक्सीन उपलब्ध हो जाएंगी और अगस्त आते आते कोई कमी नहीं है। दिसंबर तक लगभग देश के जो भी वयस्क हैं सबका वैक्सीन। खबर मंगलौर से है, जहां कोरोना की दूसरी लहर में देश में हाहाकार मचा दिया। हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई। कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीनेशन भी किया जा रहा है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए सरकार
हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन अभी भी कुछ लोग वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे हैं। इसी को लेकर रुड़की एएसडीएम पूरन सिंह राणा ने अरबी मदरसे से कस्बे के मुस्लिम समाज के जिम्मेदार व्यक्तियों के साथ बैठक भी की। जिस तरह से वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है, एक तो 18 to 45 का चल रहा है और एक 45 से एबव का चल रहा है, तो उसके रिगार्डिंग पूरे सब डिवीज़न के अंतर्गत वैक्सीनेशन साइट डेवलप की गई है और उसमें वैक्सीनेशन को और ज़्यादा सक्सेस बनाने के लिए और उसमें तेज़ी लाने के लिए जो हमारे जितने भी शहर के और गांव स्तर पर जो सम्मानित लोग हैं, रूटीन में उनके साथ बैठकें की जा रही है। देखिए, ये तो आप हजरात को मालूम ही है, जानते ही है कि कोविड-19 जो चल रहा है और इस वायरस की वजह से हमारा जो मुल्क है महामारी के दौर से गुज़र रहा है, तो हमने हजरात उलमा को, अइम्मा को, हुफ़ाज़ को, कुर्रा को इसीलिए जमा किया कि हमारे मुआशरे में जो इस सिलसिले में लोगों में शुकूक और शुबहात पाए जा रहे हैं, तो उन शुकूक और शुबहात को दूर किया जाए। रुड़की में दिल्ली हाईवे पर दो कारों की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। कारों की भिड़ंत से बाइक सवार भी घायल हो गए। मौके पर पहुंचे बाइक सवार युवकों के परिजनों ने कार सवार को घेर लिया। वहीं कार सवार की ओर से भी कुछ लोग मौके पर पहुंचे। दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट और पथराव हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को तितर-बितर कर मामले को शांत कराया। नैनीताल के जिलाधिकारी धीरज सिंह गबरियाल ने बलियानाल क्षेत्र की भूमिगत झील के जल सदुपयोग के लिए आज नैनीताल के बलिया नाले क्षेत्र का निरीक्षण किया। सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ बलिया नाले में भूमिगत जल स्रोत के पानी को लिफ्ट करने की योजना को लेकर आला अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने बताया, IIT रुड़की और जायका द्वारा जियो फिजिकल सर्वे की रिपोर्ट से इस क्षेत्र में लगभग 200 मीटर की लंबाई में पानी का भूमिगत स्रोत है। इस स्रोतों से लगभग 8 MLD पानी निकल रहा है। जायका और IIT रुड़की द्वारा पूर्व में किए सर्वे के आधार पर चिन्हित जगहों में बोरिंग कर पानी निकालने का काम शुरू किया जाएगा। कृत्रिम झील नहीं, जो IIT रुड़की से हम लोगों ने सर्वे कराया है, उसमें जियो फिजिकल सर्वे यहाँ पे कराया है, तो उनके द्वारा अवगत कराया कि यहाँ पे GGI से लेकर सिपाही दारा तक लगभग 200 मीटर की लंबाई पे एक पानी का स्ट्रेटा इनको मिला है। और सिपाही दारा में और उसके साथ दूसरी जगह पे जो जितना पानी आज की डेट में यहाँ से निकल रहा है बलिया नाले की तरफ, जो इरिगेशन डिपार्टमेंट ने जिसका मेजरमेंट किया है, तो अगर एक ही जगह की बात करें तो लगभग 2.7 क्यूसेक करीब पानी निकल रहा है उसमें से। बुलेटिन में वक्त है एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना काल में हर जरूरत या समस्या के समाधान के लिए सभी दिल्ली वासी बस याद रखें एक नंबर 1031। 1031 पर आपको कोविड से जुड़ी सारी जानकारी दी जाएगी। किसी भी अन्य सहायता के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। 1031 को सेव कीजिए और अपने नजदीकी रिश्तेदारों और दोस्तों को भी भेजिए। याद रहे, दिल्ली 1031, दिल्ली की अपनी कोरोना हेल्पलाइन। दिल्ली सरकार हमेशा आपके साथ है। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। अब हारने के लिए तैयार हो जा चुटकी। ये देख क्वीन मेरी। भाभी
देखो ना भैया। अरे पिटारा खजाना खास पलों का। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सिडकुल स्थित होटल गनिया में बढ़ते साइबर क्राइम को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर वर्कशॉप आयोजित की गई। वर्कशॉप में पुलिस कर्मियों को साइबर क्राइम से निपटने के लिए नई टेक्नोलॉजी की जानकारी दी गई। पथरी थाना प्रभारी अमरचंद शर्मा के द्वारा ब्रीफ करते हुए सभी चौकी इंचार्ज व थाना प्रभारियों को बताया गया कि साइबर क्राइम में सबसे ज्यादा मामले सोशल साइट्स व बैंक खातों में होने वाली हेराफेरी के आते हैं। उन्होंने बताया कि अगर इस तरह का कोई मामला सामने आता है तो उससे आसानी से निपटा जा सकता है। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय हरिद्वार द्वारा ये मुहिम प्रारंभ की गई है कि साइबर क्राइम से रिलेटेड अपराधों के अन्वेषण में बरती जाने वाली सावधानियां और लोगों को वो इसके बारे में सावधानी पूर्वक किस तरह से अपने गैजेट्स इस्तेमाल करने चाहिए और आईओज़ को क्या स्टेप फॉलो करने चाहिए, और बैंक से रिलेटेड फ्रॉड हो गया या फिर सोशल साइट से रिलेटेड क्राइम हो गया, इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को क्या स्टेप फॉलो करने चाहिए और जनता को क्या एहतियात रखनी चाहिए, इन सब के बारे में एक छोटी सी वर्कशॉप आयोजित की गई थी। खबर रुड़की से है, जहां झबरेड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव से अपहरण की गई किशोरी को पुलिस ने लुधियाना से बरामद कर लिया। साथ ही पुलिस टीम ने 6 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है, जबकि एक महिला आरोपी फरार है। महिला ने किशोरी को एक युवक को बेच दिया था और युवक किशोरी के साथ शादी करके लुधियाना में रह रहा था। रुड़की सिविल लाइंस कोतवाली में मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी हरिद्वार डी सेंथिल अबुदई कृष्णराज एस ने बताया कि 27 मई को पुलिस को व्यक्ति ने तहरीर दी थी। इसकी 14 वर्षीय पुत्री का अपहरण हो गया है। मामले में टीम गठित कर किशोरी की तलाशी के लिए अभियान शुरू किया गया। हाँ, हमारे पास एक वाली द्वारा जो है लिखित तहरीर दी गई कि उनका बेटी, उनका उम्र 14 साल है, वो मिसिंग है करके तत्काल रूप से जो है हमने 365 में मुकदमा कायम करके कार्रवाई कर रहे थे। इसमें कल हमें सफलता मिली। ये लड़की जो हमने सकुशल बरामद कर दी और इसका मामला ऐसा निकल के आया कि लड़की को किसी लड़के के साथ जो प्रेम प्रसंग का मामला था, वो लड़का जो है महाराष्ट्र में जो है गुड़ का चक्की में काम करता है। तो इन्होंने इनका दोस्त को बताया कि उस लड़की को ले आओ। वो लड़का जो है, जो इनका दोस्त है, देवबंद में रहता है। तो जबरड़ा में 2 लड़के के माध्यम से जो है इनका जो है उनके दोस्त के पास पहुंचा गया है। उनका दोस्त ने जो है उनको वहां से जो है दिल्ली लेके गए थे। रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में दिल्ली हरिद्वार रोड स्थित हीरो कंपनी के बाइक शोरूम में आज सुबह अचानक आग लग गई। आग लगने से शोरूम में खड़ी कई बाइक जलकर राख हो गई। दरअसल शोरूम में आग लगने के बाद कर्मचारियों ने आग बुझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि दमकल विभाग को सूचना देनी पड़ी। सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। हीरो होंडा का शोरूम है। आग लगी है, किस कारण से लगी? ये संभव तो अंदर इन्वर्टर वगैरह में कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ होगा। तो बाइक वगैरह सब जल गई? बाइकें तो काफ़ी मुश्किल से 2 या 3 बाइकें जली हैं और बाइकों को जो है 150-200 बाइकों को बचा लिया गया। कितना का नुकसान हुआ लगभग? नुकसान तो अभी मालिक द्वारा अभी विवरण दिया नहीं है। अभी संभव तो लाखों का नुकसान है। तो काबू पा लिया आपको? बिल्कुल तत्काल प्रभाव। खबर हरिद्वार से है, जहां व्यापारियों के समर्थन में आम आदमी पार्टी ने थाली, ताली और घंटी बजाकर भाजपा की सरकार को जगाने का काम किया। वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि सरकार एक तरफ तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां
खोल रखी है, वहीं दूसरी तरफ छोटे छोटे व्यापारियों की दुकानें बंद कराकर रखी हैं। छोटे व्यापारी भी सरकार को टैक्स देते हैं, पर जब सरकार का समय आया मदद करने का तो उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया। माननीय मुख्यमंत्री हरिद्वार आए थे, तो एक आज जगी थी, शायद तीर्थ नगरी हरिद्वार में वो आए हैं, शायद 4 धाम यात्रा को लेके वो कुछ बोलेंगे, शायद कोई राहत पैकेज का ऐलान करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री केवल एक बेस अस्पताल का निरीक्षण करके चले गए, तो बहुत ही विचारणीय है। ये सोई सरकार है, इसको जगाना है। आज व्यापारी बटा हुआ है, व्यापारियों को इकट्ठा होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा और अपनी आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी, तभी इस डबल इंजन की सरकारों के कानों में जू रुकेगी। आज हम लोग जो हैं बीजेपी सरकार के खिलाफ, जो इन्होंने व्यापारियों के खिलाफ दमनकारी नीति चला रखी है, हम उसके लिए यहाँ पे आए हैं। इनका जो दोहरा जो व्यवहार है व्यापारियों को लेके, एक तरफ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ चालू हैं, एक तरफ दारू के दुकान खुले हुए हैं, लेकिन जो छोटे व्यापारी हैं जो कि हरिद्वार के यात्रियों पर डिपेंड थे, इनको इन्होंने सब बंद कर रखा है। आप देखिए जिस प्रकार से आज के व्यापारी को सरकार कोई मुआवजा नहीं दे रही है। ये वही व्यापारी है जो सामान बेच के टैक्स सरकार को देती है। इसके अलावा व्यापारी हैं जो हरिद्वार के व्यापारी हैं, जो यात्रियों पे डिपेंड व्यापारी हैं, जो छोटे मोटे रेड़े लगाने वाले हैं, जो छोटे मोटे ढाबे चलाने वाले हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, उनके बारे में सरकार ने क्या प्रावधान किया है? उनको खोलने को लेकर सरकार ने क्या प्रावधान किया है? उनके मुआवजों को लेकर सरकार ने क्या प्रावधान किया है? ऐसा कुछ भी नहीं है। खबर लक्सर से है, जहां अधिवक्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने के विरोध में लक्सर के तहसील के अधिवक्ताओं की दोनों यूनियनों ने एक राय होकर तहसील मुख्यालय पर जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि लक्सर पुलिस अधिवक्ताओं के उत्पीड़न करने में जुटी हुई है। पुलिस ने वाहन चेकिंग की आड़ में जूनियर अधिवक्ता अभिषेक तोमर के खिलाफ बेवजह कई धाराओं में मुकदमे दर्ज किए हैं। साथ ही उसे कोतवाली ले जाकर प्रताड़ित किया गया। वहीं अधिवक्ताओं ने कहा कि मामले को सही नहीं किया गया तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा। आज इसमें निर्णय लिया गया सभी सम्मानित अधिवक्ताओं की राय जानने के बाद कि कोई भी किसी भी तरह का न्यायिक कार्य नहीं करेगा, चाहे वो रजिस्ट्री ऑफिस से संबंधित हो, चाहे टाइपिंग हो, चाहे वो एसडीएम कोर्ट से संबंधित हो या तहसीलदार कोर्ट से संबंधित। यहाँ वक्त है एक और ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चिप्सीज, दोस्ती का नया फंडा। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बाजपुर के बेरिया दौलत गांव में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर ने लिंक मार्ग का शिलान्यास किया, जो कि 3 करोड़ 33 लाख की लागत से बना है। इस मौके पर पुलिस प्रशासन मुस्तैद दिखाई दिया। वहीं कैबिनेट मंत्री के कार्यक्रम की सूचना मिलते ही दर्जनों किसान मौके पर पहुंच गए, जहां किसानों ने बेरिया चौराहे पर काले झंडे दिखाते हुए कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य का विरोध किया। इस दौरान किसानों ने कहा कि जब तक केंद्र सरकार कृषि कानून को वापस नहीं लेती, तब तक बीजेपी के विधायकों और मंत्रियों का विरोध करते रहेंगे। मैंने कहा था हम यहाँ पर जीएनएम कॉलेज खोलेंगे। करीब 7-8 करोड़ की बिल्डिंग काम है, बहुत जरूरी काम है। रोड से संपर्क मार्ग हैं,
उनके निर्माण के लिए 3 करोड़ 33 लाख रुपया स्वीकृत हुआ है और आज मार्गों का शिलान्यास भी हुआ है। हमारी कोशिश है कि गाँव को शहरों से जोड़ा जाए। उस दिशा में हमने लगातार कोशिशें भी की है और काफ़ी हद तक सड़कें बनी हुई हैं और मेरा विश्वास है कि इन रोडों के बनने से हमारे जो ग्रामीण लोग हैं, गांव के लोग हैं, उनको आवागमन में, आवाजाही में बहुत ज़्यादा सुविधा मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। और हमारी सरकार का प्रयास है कि गाँव को शहरों से जोड़ा जाए। ये 3 काले कानूनों के विरोध में जो हमारा विरोध है वो जारी है। MSP एक्ट के लिए हमारा विरोध जारी है, मगर ये सरकार किसी तरीके से किसी बात पे नहीं आ रही है। हमारे कितने किसान शहीद हो गए, ना उनको इनकी इसी शहादत पे दुख है। हम इस सरकार का जब तक विरोध करेंगे तब तक ये कि किसी कृषि कानून को वापस नहीं लेती, MSP पे एक्ट नहीं बनाती, तब तक इस सरकार का विरोध जारी रहेगा और उस सरकार के हर एक नुमाइंदे का विरोध होगा। जो किसी भी गांव में, क्षेत्र में जाएगा उसका हम विरोध करेंगे। देश में लगातार कोरोना संक्रमण का ग्राफ बढ़ता जा रहा था, जिसमें देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने राज्यों में लॉकडाउन का फैसला किया, जिसके बाद लगातार कोरोना ग्राफ में कमी आने लगी और राज्य सरकारों ने धीरे धीरे लॉकडाउन की तरफ कदम उठाना शुरू कर दिया। लेकिन उत्तराखंड सरकार ने लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी है। इसको लेकर व्यापारियों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। नाराज प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल ने आज काशीपुर के महाराणा प्रताप चौक पर प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया। इस दौरान व्यापारियों ने वहां प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान व्यापार मंडल के पूर्व अध्यक्ष राजू सेतिया ने व्यापारियों से कहा कि लंबे समय से बाजार बंद होने से तमाम व्यापारी भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। छूट दी गई है भाई साहब, बता दो किसी को 1 दिन, किसी को 2 दिन, शराब की दुकानें 3 दिन। क्या शराब के बगैर गुजारा नहीं हो रहा? फिर अगर करना ही है तो सारा बंद कर दें, और या फिर खोलना ही है तो कम से कम 2 बजे तक के लिए सारा खोल दें, कि कम से कम आदमी बैठे तो सही, कि जरूरत का आदमी अगर काम सामान लेने आ रहा है 2 बजे तक लेके चला जाएगा। उत्तराखंड सरकार से हमारी ये मांग है, सभी व्यापारी भाइयों की ये मांग है कि सभी की दुकानें खोली जाए, चाहे कुछ घंटों के लिए खोली जाए, लेकिन सभी व्यापारियों की दुकानें खोली जाए। दुकानें न खुलने के कारण जिन व्यापारियों की दुकानें नहीं खुल रही हैं, उनके यहाँ आर्थिक संकट की स्थिति पैदा हो गई है। बिजली का बिल, पानी का बिल, टैक्स, GST, दुकान के किराए, बैंकों की भाई ना जाने कितनी चीज़ें हैं जो उनसे जुड़ी हुई हैं, वो नहीं दे पा रहे हैं। खबर बेरिया दौलत से है, जहां किसानों ने कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य का विरोध किया। बेरिया दौलत चौराहे पर किसानों द्वारा क्षेत्रीय विधायक व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य का जमकर विरोध किया गया। किसानों ने कहा कि जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं होते और MSP गारंटी का कानून नहीं बनता, तब तक क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों का विरोध जारी रहेगा। किसानों ने जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। खबर उत्तरकाशी से है, जहां व्यापार मंडल होटल एसोसिएशन के द्वारा सरकार ने जो कोविड कर्फ्यू बढ़ाया है, इसके विरोध में थाली बजाकर पूरे उत्तरकाशी नगर में एक रैली निकाली गई। साथ ही हनुमान चौक में प्रदर्शन किया गया। उत्तरकाशी के व्यापारियों का कहना है कि 1 माह से भी ज्यादा का समय हो चुका है। कोविड कर्फ्यू के कारण दुकानें बंद हैं, जिससे व्यापारियों का व्यापार भी चौपट हो गया है। आज राज्य सरकार के विरोध में हमारा जो आंदोलन पूर्व से जारी था, वो आज भी हमारे द्वारा ये जारी है, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा जो गाइडलाइन की गई थी, जिसमें हमने छूट मांगी थी राज्य सरकार द्वारा कि सामान्य होती परिस्थितियों के बीच व्यापारिक प्रतिष्ठान खोलने को राज्य सरकार द्वारा अनुमति देनी चाहिए और व्यापारियों को लिए आर्थिक पैकेज देना चाहिए। लेकिन आप बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा व्यापारिक प्रतिष्ठान खोलने को छूट दे दी गई है, लेकिन यहाँ की राज्य सरकार द्वारा व्यापारियों को दरकिनार करते हुए शराब की दुकानें खोलने की छूट दी गई है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। लॉकडाउन खोलने के लिए हमारा यहाँ पर आंदोलन परसों से जारी है। उत्तराखंड सरकार ने अभी तक जो दिल्ली और उत्तर प्रदेश के तर्ज पर अभी तक हमें कोई भी छूट नहीं दी है। केवल कुछ दुकानें जो खासतौर पर राशन की दुकानें तो खोलने की छूट है, लेकिन तमाम हमारे व्यापारी भाई पिछले 2 सालों से संघर्ष इस कोरोना काल में अपना सब कुछ ताव पर झोंक रखा है, लेकिन अभी तक उत्तराखंड सरकार ने 1 रुपये की भी कहीं पर कोई आर्थिक पैकेज की घोषणा नहीं की है। तमाम बिजली और पानी के बिल हो या हमारे बैंकों से जो भी लोन ले रखा है, उनका 1 रुपये का भी ब्याज माफ नहीं हुआ है।
सुल्तानपुर से पचेवली होते हुए बाणगंगा के पुल तक निर्माणाधीन सड़क के बीच आबादी क्षेत्र में टाइल्स लगवाने को ग्रामीण अभी भी तैयार नहीं हैं। टाइल्स लगवा रहे ठेकेदार के साथ कई गांव के ग्रामीणों की तीखी नोकझोंक भी हुई। हालांकि लक्सर विधायक संजय गुप्ता के प्रस्ताव पर लोक निर्माण विभाग की लक्सर डिवीजन द्वारा सुल्तानपुर से पंचेवली होते हुए बाणगंगा नदी के पुल तक की सड़क का निर्माण राज्य योजना के बजट से कराया जा रहा है, लेकिन सड़कों में ग्रामीणों द्वारा टाइल्स नहीं लगाने दिया जा रहा है। हमारा उत्तराखंड में अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।